Welcome to Little Fiber W Radio. It's me with you all, your LG Trishna. So how's you all? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए सबसे पहले एक प्यारी सी कविता सुनते हैं जो none other than written up by विशाखा कुमारी सक्सेना। तेरा प्यार। मेरे दिल में तेरा प्यार छा जाए, हाय दिल को कैसे समझाए। मेरे दिल में तेरा प्यार छा जाए, कोई तो मेरे साथ देता जाए, हाय दिल को कैसे समझाए। तेरे बिन कहीं जिया न लग पाए, हाय दिल को कैसे समझाए। उनसे मिलने को लम्हा तर पाए, कोई तो उन्हें ढूंढ कर ले आए, हाय दिल को कैसे समझाए। मैं तो ख्वाबों की परी, फिर भी मेरा दिल क्यों आज बहका जाए, हाय दिल को कैसे समझाए। कब से नैना आस लगाए, हो मिलन कैसे उसे कैसे बताए, हाय दिल को कैसे समझाए। हवाओं के झोंकों संग उनकी महक बिखरा जाए, हाय दिल को कैसे समझाए। मेरे दिल में तेरा प्यार छा जाए, हाय दिल को कैसे समझाए। बहुत ही प्यारी सी कविता थी। और तो चलिए आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले ये कह देते हैं कि आज की रेडियो में एक बहुत ही अच्छी खबर है जो है आकाश चौरसिया और अक्षय जी के लिए। सब भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 1 घंटा नहीं 50 मिनट में उन्होंने लिखा है 7 टॉपिक पर और 1 घंटे 25 मिनट में आई थिंक उन्होंने लिखा है 100 सीरियसली उन्होंने लिखी है 104 लाइनर लव टॉपिक पर। तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी की बात है, तो हमें उन्हें कांग्रेचुलेशन ज़रूर देना चाहिए। वो एक बेहतरीन राइटर है। तो चलिए पढ़ते हुए उनके पहले राइटर जो कहते हैं, चले आओ ये जहाँ बस हमारा है, दिल जान जिस्म सब कुछ तुम्हारा है। जो भी मन हो चलो कहीं दूर यहाँ से, इस संसार से अलग अपनी महज अपनी जहाँ में। शाम सवेरे याद तेरी हर बार मुझे बुलाती है, तू दूर नहीं है रहती दूर है, तुझे चुना एक याद बन जाती है। दिल जानिए जाने जिगर, ना फिक्र ना खबर, तेरी बात या तेरी याद बस तुझे ढूंढने नजर। दिल तन्हा छोड़ दिया, खुद से मुंह मोड़ दिया, जिस आईना तू नजर न आए वो आईना भी तोड़ दिया। कागज़ की नैया है रेत से तलैया है, हर पल मुट्ठी से खिसकता जा रहा, किसी के प्यार में दिल बहकता जा रहा। सांस भी ज़रूरी एहसास भी ज़रूरी, तेरी आस भी ज़रूरी तेरी प्यास भी ज़रूरी। दिन गुजर जाता है मगर रात नहीं होती, दिल टूट जाता है मेरा जिस दिन तेरी बात नहीं होती। हाय कितनी प्यार भरी है, हम पढ़ते पढ़ते थक ना जाए, इतनी प्यारी उनकी लिखनी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सब उन्हें पर्सनली डीएम करके उनके ये राइटअप्स पढ़ सकते हो, तो उन्हें डीएम कर सकते हो आप सब। और चलिए आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं वीना शाह जी की प्यारी सी एक गीत। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं कि पल के झुकाऊं,
कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जागूं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। हाँ अगर तुम कहो। अगर तुम कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियाँ, सुनोगी क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां, या मैं करूं तुमसे बयां। हाँ या मैं करूं तुमसे बयां कि राजा से रानी मिली थी कहाँ, कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं कि पल के झुकाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। हाँ अगर तुम कहो। हाँ अगर तुम कहो। बहुत ही प्यारी उनकी आवाज़ भी मीठी और उनकी ये बोल भी बहुत ही प्यारा था। और तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं पूनम सहारण जी की ये प्यारी सी ये कविता। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन आने वाला है, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। हम सभी बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने भी अपनी इस प्रतीक्षा को अपने शब्दों में पिरोया है। आप भी सुने और कृपया लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक मेरे एहसास पहुंचते रहे। तो प्लीज़ सुनिएगा। शुरू करती हूँ। बीत गया है सावन, बीता रक्षा बंधन, बीत गया है सावन, बीता रक्षा बंधन, राह तके हम तेरी, दर्श दो देव की नंदन। बीत गया है सावन, बीता रक्षा बंधन, राह तके हम तेरी, दर्श दो देव की नंदन। सज गया तेरा झूला, हाथी पाल की घोड़ा, सज गया तेरा झूला, हाथी पाल की घोड़ा, अब आ जाओ मोहन, हृदय ने धैर्य छोड़ा। सज गया तेरा झूला, हाथी पाल की घोड़ा, अब आ जाओ मोहन, हृदय ने धीरज छोड़ा। बीत गया है सावन, हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन,
शीश झुकाऊं तेरे चरणों में, करो स्वीकार वंदन। हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, शीश झुकाऊं तेरे चरणों में, करो स्वीकार वंदन। बीत गया है सावन, बीता रक्षा बंधन, राहत के हम तेरी, दर्श दो देव की नंदन। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। पूनम जी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कविता को सुनाया है और उसकी बातें बहुत ही सच्ची है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं मंजूषा और राधे जी की। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। हम मंजूषा और राधे, और आज की हमारी कुछ लाइनों का टॉपिक है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। हर शहर, हर गांव, हर गली में एक ही आवाज़ होनी चाहिए, मेरा भारत महान। ये लहर अब हर ओर होनी चाहिए। बस देश के सैनिक नहीं, हर व्यक्ति, हर बूढ़े, हर बच्चे के दिलों में एक ही अब आवाज़ होनी चाहिए। वंदे मातरम की जयकार होनी चाहिए। डर जाए दुश्मन हमारे देश का, डर जाए देख दुश्मन हमारे देश का, एक ऐसी सबके दिलों में भाईचारे की लहर होनी चाहिए, मेरा भारत महान। ये गूंज अब हर ओर होनी चाहिए। अब जाति पाति नहीं, बस दिलों में सबके प्रेम की एक नदी बहनी चाहिए। हम भारत के वासी, इसकी शान ही हमारे लिए हमारी शान होनी चाहिए। वंदे मातरम की जयकार अब हर ओर होनी चाहिए। मिसाल बने रहे हम प्रेम की, ऐसी सच्चाई हमारे अंदर होनी चाहिए। मिसाल बने रहे हम प्रेम की, ऐसी सच्चाई हमारे अंदर होनी चाहिए। सब कहे मेरा भारत महान, यही गूंज चारों दिशाओं में होनी चाहिए। बढ़कर हर क्षेत्र में आगे हम लहराए तिरंगा अपने देश का, शान से यही सोच अब हर किसी के मन में होनी चाहिए। देख दुनिया भी तिरंगे की शान को, और देख उनके लबों पर भी वंदे मातरम की जयकार होनी चाहिए। चंड सा प्रचंड, मेरा भारत एकजुट अखंड, ऐसी भावना देशभक्ति की अब गीत बनकर सभी के लबों पर होनी चाहिए। मेरा भारत महान, यही गूंज अब हर ओर होनी चाहिए। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। बहुत ही प्यारी उनकी आवाज़ और ये खाटू वाले श्याम की हर एक बात, क्या बात है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं हुमा अंसरी जी की ये प्यारे बोल। किसी का दर्द वही समझ सकता जब वो खुद उन हालात से गुजरता, सबसे ज़्यादा दर्द उनसे मिलता जो हमारे ज़्यादा करीब होता। दर्द जो बांट लेता, उससे ज़्यादा कोई हमदर्द नहीं होता। दर्द बांटना मगर आसान भी नहीं होता। दर्द जिसने औरों का अपने सर लिया, यकीनन उनके लिए वो मसीहा बन गया। बिल्कुल सही कहा है उमा अंसरी जी ने कि जिसने दर्द हमारा बांट लिया वो ही तो असली मसीहा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पेन पर और एक सुनते हैं, एंड दैट इज बाय SK। द मोस्ट powerful feelings of all, it's not always negative. Sometimes it also allows you to open up to your fears, to face something which can be effective to you soul. Believe it or not, it is something which makes your life worth living for. It gives your life a meaning. Imagine a life without pain. It's pointless when you can't actually value something you haven't struggled for. Pain isn't weakness, it's a feeling which can allow you to deal with hurt, with abandonment and whatnot. If one can feel pain, he or she can be fixed, although pain itself makes us feel intensely. Feel grateful that you can feel pain, because if not, it would be kind of boring to be alive. That's really great, and
वेरी ब्यूटीफुल रिटन। एंड तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीना शाह जी की कविता पर। दर्द। एक दर्द से क्यों बनती जा रही है ये ज़िंदगी, चंद अक्षरों के पीछे क्यों छुपी जा रही है ये ज़िंदगी। बहुत कुछ कहना है पर ख्याल सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। सबसे मिलना है पर हम हमेशा यूं ही अकेले रह जाते हैं। अपने ही दिल की गहराइयों में डूब जाते हैं। पग पग पर ये तन्हाई हमारे साथ है, पर फिर भी हमारे ख्यालों में हमेशा हमेशा से बस आप ही हैं। बहुत ही प्यारी कविता, वीना शाह जी की बोल कितने प्यारे और वो कविता लिखती कितने प्यार से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं गणेश पाटिल जी की प्यारी सी एक कविता जो प्यार पर है। प्यार मेरा जो मुझे मिला है, मैंने इस प्यार को उससे जाना है। मन सुंदर रूप से ज़्यादा है, मन भावन हो बड़ी चंचल है। सुमधुर सुरों का संगम है, मन को जो प्रसन्न करता है, विचारों से हमें मुक्त करता है। प्यार जीवन को स्थिर करता है। तुम हो तो मैं हूँ जीवन में, यही बस दिल ने माना है। दिन रात दिखते बस तुम मुझे, साथ जीवन भर का पाना है। रात आई सुहानी ऐसी है, मुझे याद तुम्हारी दिलाती है। खो जाता हूँ कुछ सपनों में ऐसे, हर पल चेहरे पर खुशियाँ आती हैं। बहुत ही प्यारा लिखा है, बहुत ही प्यारी बातें और प्यार ऐसे ही खास होता है। फिर चलिए लेट्स लिसन टू पायल चौधरी, यू एंड मी। You and me complete each other. You and me support each other. You and me aren't just friends. You and me make the worst situation in our favor. You and me are soul partners. You and me even fight with great pleasure. You and me are the crime partners. You and me are made to fight against every torture. You and me are the main characters, playing almost the same role. You and me are so deeply attached that we can reside in each other's hearts core. That's really very beautifully written. Let's listen to our Pramila Kumari Behrada's love poetry. In my enervated life, you came like an angel. With your love and care, you have nurtured my heart and soul. My day enriches with your cute smile as you are my sunshine. My sleepless nights became so peaceful as you became my dopamine. Whenever I am happy or sad, with your soft touch, you swiftly change my mood. In this desertic life, you are my oasis where my life's caravan stopped. Life became filled with vibrant pairs of sentiments and emotions. You are not only my best benefactor, but also a true reliable minion. Loving you is that extreme feeling that I can't even express. By our strong bond of faith and honesty, all my sorrows I could suppress. You are that ray of hope in the darkest phases of my life. I have everything with me, but to achieve you and your pure love I will strive. Oh, my love, let me hold your hand and fly along with you to that dreamland where no discrimination of caste and creed, and that's our fictitious fairyland. We don't need enormous wealth and status to live in this society. With your abiding love, we both can fly higher to achieve tremendous prosperity. Oh my god, that's really a lovely piece, so beautifully written by her, and this is just amazing. Now next listen to Kali Sacharan Reddy, its love mixture of emotions. When the world was sleeping, I was peeping out of my window, awaiting her arrival for a talk after a long time. Finally, she reached my house and glanced at me, who was on the first floor. Promptly, I jumped down from my window without any further delay, touched her hands and shook them, dropping happy tears, hugged her tightly, releasing from the hug, spreaded my kisses all over her face. She cried for me and stated that she was missing me a lot. She held my hands and walked forward,
expressing her feelings on our unusual talks, me listening to her powerful words, eagerly but looking at her. Midway, we had laughed, recalling our old memories, the alluring memories sticked in our hearts unerased. Those evenings in beaches and cafeterias, we recalled every moment we had undergone, laughing, joking, and crying in the midway. We raced to the pinnacle of our city and shouted loudly, stating that our love is forever love. She hastened to me and hugged me tightly, uttering, I love you. I spurred, I love you too. Together and forever is the nature of our bond. Wow, this is so lovely. Very beautifully written by Curly Sister Reddy. So meet me another time. It's only on Saturdays. Sayonara from India.